नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डेली स्टैटिक जीके के सीरीज में अपन आज की कड़ी को लेके हाजिर हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट में तकरीबन 10 से 8 क्वेश्चन आपको मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का विकास किसने किया था। देखिए, पंचवर्षीय योजना का विकास की बात की जा रही है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना का विकास की बात की जाए तो किसने किया था, पीसी महालनोबिस ने किया था। लेकिन अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड है तो इसका अभी आंसर आपके पीसी महालनोबिस का ही होगा, ठीक है। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें किस पे बेस्ड था तो वो हेमरॉड ये डोबर के जो मॉडल है उस पे बेस्ड था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना का विकास किसने किया था। तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना जिसके आधार पे था वही विकास किए थे भारत में पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। और ये कौन से प्रधानमंत्री के समय आया था, तो ऑब्वियस है ये आपके नेहरू जी के समय आया हुआ था। अगला क्वेश्चन नेहरू जी से ही संबंधित है। वी हैव मेड ए टेस्ट विथ डिस्टिनी, यानी कि कहने का मतलब कि हम लोगों ने अपने नियति के साथ एक मीटिंग की है, इस सेंटेंस का मतलब है। तो ये किसने कहा था, ये नेहरू जी ने भी कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कौन सी नदी को जाना जाता है, जैविक मरुस्थल। देखिए, जैविक जैसे ही वर्ड दिमाग में आता है तो यानी कि समझ में आता है कि कुछ जीव जंतु से संबंधित, लेकिन जीव जंतु से संबंधित होने के बावजूद इसे मरुस्थल कहा जा रहा है दामोदर नदी को। क्यों? क्योंकि इस नदी में जलकुंभी ज़्यादा पाए जाने के कारण, ठीक है, जलकुंभी ज़्यादा पाए जाने के कारण इसकी जो आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट पावर है वो कम जाती है, यहाँ पे मछलियाँ कम रहती है, ठीक है। इस वजह से जब मछलियाँ कम होगी तो वो मरुस्थल उसके लिए हो गया, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल में ना लोग रहते हैं ना जीव जंतु रहेंगे। तो इस वजह से जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है, दामोदर नदी को। द्वीप राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए, यहाँ पे सिर्फ बात करने की बात की जा रही है कि किसने की थी द्वीप राष्ट्र की बात। द्वीप राष्ट्र की मांग कब हुई थी ये अलग मैटर है, किसने की थी ये अलग मैटर है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है द्वीप राष्ट्र की बात, यानी 2 राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने, वही जो शायद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लाइट रोग कौन से पौधे में होते हैं। देखिए, ब्लाइट रोग है वो आपके आलू में भी होते हैं और धान में भी होते हैं। अगर हम बात करें कि जो ब्लाइट रोग है उसमें किस तरह के पत्ती दिखते हैं, तो देखिएगा इस तरह के जो पत्ती होते हैं, ये देखिएगा आलू के पत्ती हैं। इसी तरीके से आपके धान के जो पत्ती हैं उसमें भी इस तरह के चत्ते चत्ते आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लाइट रोग है। और ये जो ब्लाइट रोग है वो किसकी कमी के कारण होती है, जिंक के कमी के कारण होती है। और ये आपके आलू और धान दोनों में होते हैं, ठीक है, ब्लाइट रोग। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है साइंस में, पीडियाट्रिक्स किस रोग के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि अगर हम बात करें पीडियाट्रिशियन किसको कहते हैं, वो डॉक्टर जो कि इन्फेंट या बच्चे, नवजात, एडोलेसेंट, ये सब जो बच्चे होते हैं, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनके रोगों का जो अध्ययन करते हैं या उनको उपचार करते हैं, उन्हीं को कहते हैं पेडियाट्रिशियन, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा पेडियाट्रिक्स यानी कि पीरियड, इस तरह से याद रखेंगे कि अगर पीरियड नहीं आती है लड़कियों में तो ऑब्वियस है वहाँ पे बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि पीरियड नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो कौन होते हैं, बच्चों के रोग से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उसी को पेडियाट्रिशियन कहते हैं। और इसके विज्ञान को क्या कहते हैं, पेडियाट्रिक्स विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आपके हिंदी में ऑप्शन रहेंगे तो शिशु रोग से संबंधित जो होते हैं उसी का अध्ययन पीडियाट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। राष्ट्रीय कैलेंडर कब स्वीकार किया गया था। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध पे आधारित है, तो शक इस तरह से लिखते हैं, शक से सेवन जैसा कुछ सेंस दे रहा है, तो यानी कि लास्ट में आपके सेवन हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट में आपके सेवन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है, तो हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे हेलमेट लास्ट में ट है और यहाँ ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हेलमेट कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवादक कौन है? देखिएगा, हिंदी अनुवादक की बात कर रहे हैं तो जो दयानंद सरस्वती थे वो कहे थे कि वेदों को की ओर लौटो। अब जब वेद की ओर लौट रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें वेद के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और आम जनता को वेद समझ में आती नहीं क्योंकि संस्कृत में लिखा है। तो जब इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो तो ऑब्वियस है कि इन्होंने पहले वेद को हिंदी में रूपांतरित कर दिया होगा, जिससे कि क्या होगा कि बहुत सारे लोग उसको पढ़ के वेदों की ओर लौटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिकली हम ट्रिक बना सकते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।